जय हिंद दोस्तों। इस समय की बेहद बड़ी खबर, क्या सच में सरकारी कर्मचारियों की लग गई लॉटरी? क्या महंगाई की मार के बीच सरकार ने दे दी बड़ी राहत? और आखिर किस राज्य में बढ़ा 3% महंगाई भत्ता यानी डीए? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा खास अपडेट और आज की खबर सुनकर लाखों कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है। बीते कुछ समय से कर्मचारी संगठनों की मांग थी कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए डीए में बढ़ोतरी की जाए। सरकार पर दबाव भी बढ़ रहा था और अब आखिरकार बड़ा फैसला सामने आ चुका है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा सवाल, यह बढ़ोतरी कब से लागू होगी? क्या एरियर भी मिलेगा? किन किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में विस्तार से देने वाले हैं। सरकार के ताज़ा फैसले के अनुसार अब कर्मचारियों का डीए बढ़कर नए स्तर पर पहुंच जाएगा। इससे हर महीने की सैलरी में सीधा इजाफा होगा। पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा, जिससे उनकी पेंशन राशि में बढ़ोतरी होगी। सूत्रों के मुताबिक यह फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया और जल्द ही इसका आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है तो 3% डीए बढ़ने से हर महीने लगभग 900 रुपये की बढ़ोतरी होगी, यानी सालाना करीब 10,800 रुपये का फ़ायदा। अगर कोई एरियर शामिल हुआ तो एक मुश्त अच्छी रकम भी मिल सकती है। महंगाई के इस दौर में यह फैसला कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि केंद्र सरकार और बाकी राज्य सरकारों का क्या कदम उठाती है। तो दोस्तों, क्या आपके राज्य में भी बढ़ेगा डीए? क्या आपको भी मिलने वाला है एरियर का फ़ायदा? पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, डीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। बड़ी खबर आपको बता दें, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले 3% बढ़ गया डीए। आपको बता दें, संशोधित महंगाई भत्ते का भुगतान इसी महीने के नकद में किया जाएगा। जुलाई 2025 से अक्टूबर 2025 तक की अवधि का बकाया मार्च 2026 में गुड़ी पड़वा के अवसर पर दिया जाएगा। आपको बता दें, महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई है। महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों और अन्य पात्र कर्मियों के महंगाई भत्ते डीए में 3% की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही डीए बढ़कर 58% हो जाएगा। वित्त राज्य मंत्री आशीष जायसवाल ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि यह वृद्धि जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। संशोधित महंगाई भत्ते का भुगतान इसी महीने के नकद में किया जाएगा। जुलाई 2025 से अक्टूबर 2025 तक की अवधि का बकाया मार्च 2026 में गुड़ी पड़वा के अवसर पर दिया जाएगा। नवंबर 2025 से जनवरी 2026 तक के बकाया के संबंध में आदेश अलग से जारी किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इस निर्णय से महाराष्ट्र में लगभग 5.16 लाख राज्य सरकार के कर्मचारियों और करीब 8.72 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। इससे पहले केरल सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि राज्य सरकार और लोकल बॉडी के कर्मचारियों, टीचरों और सहायता प्राप्त स्कूलों, कॉलेजों और पॉलिटेक्निक के स्टाफ के लिए महंगाई भत्ता डीए 25 से बढ़ाकर 35% कर दिया जाएगा। एक सरकारी आदेश के अनुसार फुल टाइम कंटीजेंट कर्मचारियों को भी इस तरह की बढ़ोतरी मिलेगी और बढ़े हुए भत्ते मार्च की सैलरी के साथ दिए जाएंगे। आदेश में कहा गया है कि बदला हुआ डीए पार्ट टाइम टीचरों, पार्ट टाइम कंटीजेंट कर्मचारियों और फिर से नौकरी पाने वाले पेंशनरों पर भी उनकी सैलरी के आधार पर लागू होगा। राज्य सेवा परिवार
एक्स ग्रेटिया और एक्स ग्रेटिया फैमिली पेंशनरों के लिए महंगाई राहत डीआर में भी इसी तरह की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। बढ़ी हुई रकम अप्रैल की पेंशन के साथ दी जाएगी। वहीं आपको बता दें, होली से पहले सरकार का तोहफा, इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा, केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार बरकरार। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के ऐलान का इंतजार है। लाखों केंद्रीय कर्मचारी इस आस में हैं कि होली से पहले सैलरी बढ़ने का ऐलान हो जाए। केंद्र सरकार की ओर से डीए बढ़ोतरी का ऐलान होना है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी खजाना खोल दिया है। होली से पहले इन कर्मचारियों की बढ़ी सैलरी, आइए जानते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% का बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद डीए 58% हो गया है। यह बढ़ोतरी जुलाई 2025 से लागू होगी। बढ़ी हुई सैलरी इसी महीने से जुड़कर आएगी। वहीं जुलाई 2025 से लेकर जनवरी 2026 के बीच के एरियर भी मिलेगा। महाराष्ट्र के राज्य मंत्री आशीष जायसवाल ने कहा कि कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का नगद भुगतान इसी महीने होगा। जुलाई 2025 से अक्टूबर 2025 तक का एरियर मार्च 2026 से दिया जाएगा। नवंबर 2025 से जनवरी 2026 तक के एरियर वितरण का आदेश अलग से जारी होगा। सरकार के इस फैसले से राज्य के 5.16 लाख कर्मचारियों और 8.72 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। महाराष्ट्र से पहले केरल ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 10% की बड़ी बढ़ोतरी कर दी थी। आपको बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार कब होगा खत्म, आइए जानते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए बढ़ोतरी का ऐलान अभी होना बाकी है। मौजूदा वक्त में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58% है। लेबर ब्यूरो के हालिया आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2025 के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AICPI 148.2 है। इसके आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी कर उसे 58 से 60% किया जा सकता है। आइए जानते हैं 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कब लागू होगा या नई सैलरी स्ट्रक्चर, आइए जानते हैं। 7वें वेतन आयोग की समय सीमा 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो गई है। कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार है। नवंबर 2025 में आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR को मंजूरी दे दी थी। वेतन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है। अब आयोग की ओर से वेतन बेसिक सैलरी जैसी सिफारिशों पर काम हो रहा है। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट्स को सौंपने में फिलहाल कुछ महीने लग सकते हैं। ऐसे में नई सैलरी एरियर कब से लागू होगी, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।